नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आप सबसे एक मैजिक ट्रिक की बात करने वाला हूँ, जो हम सब हर महीने करते हैं। 1 तारीख को जब सैलरी का मैसेज आता है, तो ऐसा लगता है कि हमसे अमीर इस दुनिया में और कोई नहीं है। 5 तारीख आते-आते हम छोटे नवाब बन जाते हैं। जब महीने की 15 तारीख तक पहुँचते हैं, तब हम मान लेते हैं कि भाई हम आम आदमी हैं। 25 तारीख तक पहुँचते-पहुँचते हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं और बोलते हैं, भाई जो पिछले महीने 500 रुपए दिए थे, वो तू मुझे कब वापस कर रहा है? कभी आपने सोचा है, ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? हम दिन में 10-10 घंटे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी एक छोटा-सा मेडिकल बिल या किसी रिश्तेदार की शादी में जाने का खर्चा हमारे पूरे महीने का बजट बिगाड़ देता है। आज हम इसी मिडिल क्लास के ट्रैप का मास्क उतारेंगे। हमारे घर का सबसे बड़ा खर्चा राशन, किराया या ईएमआई नहीं है, वो है सोशल स्टेटस टैक्स। एक एग्जांपल देता हूँ। हमें 1 लाख का फ़ोन इसलिए नहीं चाहिए था कि हमें उस फ़ोन की ज़रूरत है। हमें सिर्फ इसलिए चाहिए था क्योंकि शर्मा जी के बेटे के पास भी वही फ़ोन है। और शादी में हम 20 लाख रुपए तक का खर्चा खिलाने के लिए कर देते हैं। और वही हमारे रिलेटिव्स खाना खाने के बाद घर जाते हैं और बोलते हैं, यार पनीर की सब्जी में मज़ा नहीं आया, उसमें नमक कम था। हम बेसिकली वो लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, जो हम अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। उन लोगों को इम्प्रेस करने में लगे हैं, जिन्हें हम पसंद ही नहीं करते। और ये दिखावे की जो बीमारी है, यही हमारी असली तरक्की को खा रही है। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आजकल जो बैंक्स हैं, ये प्रोडक्ट्स नहीं बेचते हैं, ये आपको ईज़ी इंस्टॉलमेंट ऑफ़र करते हैं। आपको बोलेंगे, सर 10 लाख का लोन ले लीजिए, आपका महीने का सिर्फ 5,000 का इंस्टॉलमेंट जाएगा और आपको ब्रांड न्यू कार मिल जाएगी। ये आपको लालच दे देते हैं। पर आप ये नहीं सोचते कि घर का ईएमआई, कार का ईएमआई, फ़ोन का ईएमआई और कुछ और लोन भी चल रहा है। वो सब मिलाने के बाद रियलाइज़ होता है कि यार, मैं नौकरी अपने बॉस के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं तो नौकरी कर रहा हूँ इनको ईएमआई टाइम पे भरने के लिए। ऐसे देखा जाए तो जिस घर में हम रहते हैं, वो घर तो हमारा है, बट उसके असली ओनर्स तो बैंक है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है, हमको मार्केट में ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा लग्ज़री आइटम दिखाई दे जाता है, जो कि हमारी मजबूरी बन जाता है और ऐसे लगता है अब तो इसको लेना ही पड़ेगा। जैसे ही हमसे कोई बात करता है, एजुकेशन या हेल्थ केयर के बारे में, ऐसे लगता है यार किसी ने हमारी दुखती नस को ही दबा दी है। हम भी जानते हैं कि एजुकेशन ही हमारी लाइफ में वो लॉटरी का टिकट है, जो हमारी पूरी लाइफ को बदल सकता है। हम वैसे तो खुद पुराने कपड़े पहन लेंगे, लेकिन अपने बच्चे को रेप्यूटेड स्कूल में ही भेजेंगे। और इन रेप्यूटेड स्कूल में हर साल फीस करीबन 10 से 15% से बढ़ती है। और वही कंपेयर करें तो हमारी सैलरी मुश्किल से 5% भी बढ़ गई तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जहाँ तक बात रही हेल्थ केयर की, तो हम भी जानते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल कितने एक्सपेंसिव होते हैं। उनका बिल हमारे 3 साल की सेविंग्स को आराम से साफ कर सकता है। और हम इतने भी अमीर नहीं हैं कि बिना सोचे समझे खर्चा करें, और हम इतने भी गरीब नहीं हैं कि गवर्नमेंट स्कीम के लिए हम एलिजिबल हो जाए। तो हम बीच में ही फंसे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये जब भी आता है दुनिया भर के कंप्लेंट्स की बात करता है। तो चलो सॉल्यूशंस की बात भी करते हैं। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन होगा आपके लिए कि आप अपनी कंपैरिजन दूसरों से करना बंद कर दो। उनकी लाइफ आपकी लाइफ अलग है। जब मुसीबत में पड़ोगे तो वो लोग नहीं आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है? तो आपको कुछ भी चीज़ लेना है, पैसे स्पेंड करने हैं, तो उसके पहले सोच लो कि आपको वो चीज़ क्यों खरीदना है। उस चीज़ की आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में क्या ज़रूरत है। उसके बिना लाइफ चल सकती है तो चलने दो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज हर कोई हर साल नया नया फ़ोन खरीदता रहता है। अगर आपके पास कोई फ़ोन है और वो अच्छे से चल रहा है, तो यूज़ करो ना। किसी और को दिखाने के लिए लाखों रुपए बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2,
इमरजेंसी फंड। देखो, मैं बैंकिंग फाइनेंशियल में बहुत सालों काम किया है। मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बताता हूँ। आपके जो महीने का खर्चा है, उसका 6 से 7 गुना सेविंग आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। कभी भगवान ना करे जॉब चली गई, तो आप सर्वाइव कैसे करोगे? नई जॉब मिलने में भी टाइम लगती है। उसके अलावा भी मेडिकल इमरजेंसी, किसी और तरह की इमरजेंसी आ सकती है। वो सारे पैसे आपको काम आएँगे। थर्ड पॉइंट है, नो बोलना सीखो। अगर आपका बजट नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो बिल इमीडिएटली नो बोल दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, कहीं पार्टी पे जा रहे हैं या किसी ट्रिप पे जा रहे हैं और आपका बजट नहीं बन रहा है, तो आप उनको बोल दो कि यार इस बार नहीं बनेगा, नेक्स्ट टाइम चलते हैं साथ में। एंड में ऑनेस्टली एक सच्चाई बताऊँगा। देखो, मिडल क्लास होना कोई शर्म की बात नहीं है। ये अपने देश की बैकबोन है और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हमेशा डर में ही जिए। आपको आपके पैसे को कंट्रोल में रखना होगा, नहीं तो एक दिन आएगा, पैसा आपको कंट्रोल करेगा और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो, बहुत बातें हो गई। मैं आपसे बोलूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके दिल को छुआ, तो कमेंट में ज़रूर लिखना, आपका सबसे बड़ा खर्चा किस चीज़ पे है? मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एन्जॉय कीजिए। और इस टॉपिक के बाद ज़रूर सोचिए, आप अपनी लाइफ़ को कैसे चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।